बलूचिस्तान जल रहा है। कहने में आ रहा है कि 85% बलूचिस्तान पाकिस्तान की फौज के हाथ से निकल चुका है। तो क्या चल रहा है बलूचिस्तान में और इससे भारत को कैसे डील करना चाहिए? क्या इसमें हमें भावनात्मक प्रतिक्रिया रखनी चाहिए या हमें प्रैक्टिकलिटी दिखानी चाहिए? तो इसी चीज़ को हम थोड़ा परखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं कर्ण दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम, दानवीर सिंह, एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो इमेज जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी या कहें कि आप बलूचिस्तान की के झंडे की ये तस्वीर है। इसके अंदर हरा, लाल, नीला और एक सितारा है। ये पहचान है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और साथ ही बलूच लोगों की, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। तो अब इसको नक्शे पे देखते हैं, गूगल अर्थ पे। ये गूगल अर्थ है और ये हम उठाते हैं एक कलर कि किस तरीके से ये नक्शा दिख रहा है। अब आप ये देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, अरेबियन सी, और ये पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फेमस, जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है। तो इन इलाकों के बीच में है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के इलाके को पहले तो पाकिस्तान की बॉर्डर मार्क कर लेते हैं। ये है पाकिस्तान का बॉर्डर, ये हुआ सा पाकिस्तान का बॉर्डर, और ये हुआ हिंदुस्तान का बॉर्डर। ये आप देख लीजिए कि ये बना इंडिया का बॉर्डर। जहाँ पर है वहीं तक का वो रखते हैं। अब बलूचिस्तान कितने इलाके में है इसको देख लेते हैं। इसमें पेंसिल का कलर लेते हैं लाल। अब बलूचिस्तान का जो इलाका है ये अफ़गानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है। तो इसको मार्क करते हैं। इसको अगर हम मार्क करने लगेंगे तो ये इस तरीके से मार्किंग आती हैं। बहुत बड़ा इलाका जो है, आप देखिए, ये काफ़ी बड़ा इलाका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और थोड़ा इलाका अफ़गानिस्तान और ईरान में पड़ता है। तो ये है इलाका बलूचिस्तान का। तो ये काफ़ी बड़ा इलाका है और इस बड़े इलाके के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना कंट्रोल खो दिया है। तो ये सिचुएशन है पूरे इलाके के अंदर। और अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ने अपना कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर खो दिया है तो एज अ नेबर क्या हमें खुश होना चाहिए? क्योंकि बलूचिस्तान के जो अलगाववादी नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया, बलूचिस्तान का झंडा जारी कर दिया, बलूचिस्तान की करेंसी जारी कर दी, और ये भी कहा, जो मैं अभी कह रहा हूँ, कि 85% बलूचिस्तान आर्मी के कब्जे में है। तो आम हिंदुस्तानी के तौर पर हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए कि वाह, हमारा दुश्मन जो है वो बिखर रहा है। लेकिन समझदार दुश्मन, अगर हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और बिल्कुल हैं, तो समझदारी इसमें रहेगी कि हम चुपचाप से उसके घर को जलता देखते रहें, कोई प्रतिक्रिया ना दें, कोई भावनात्मक स्टेटमेंट ना दे दें, कोई कुछ ना करें, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहें। बलूच भारत की मदद मांग रहे हैं कि जी 71 की तरह आप हमें मदद कर दीजिए, लेकिन आपको एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चुप रहिए। आपका काम है कि चलिए, तो आपका काम है कि आप देखिए कि घर जल रहा है, लेकिन जब पड़ोस में घर जल रहा हो तो आपको अपने घर में बाल्टियां पानी की भर के तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि वो आग आपके घर तक पहुंच सकती है।
जी हाँ, बिल्कुल सही। तो बलूचिस्तान अगर जलेगा तो बलूचिस्तान अकेला नहीं जलेगा, खैबर पख्तूनख्वा जलेगा, क्योंकि वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, BLA बलूचिस्तान के अंदर तैयार है। ईरान के पास उतनी अब ताकत नहीं है। ये जो इलाका जो था ईरान का, जिसके अंदर ये वाला इलाका जहाँ पे बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है, अब ईरान की फ़ौजों में वो ताकत नहीं है कि वो जाके इनके रेबेलियन को इस इलाके के अंदर ख़त्म कर पाए। तो ईरान कमज़ोर है। अफ़गानिस्तान तालिबान के ज़रिए, यानी तहरीक तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हरकत करना चाह रहा है इन इलाकों में। वो कह रहा है कि यार ये इलाके हम ले लेते हैं, ये वाले। वो अपना जोर यहाँ लगा रहा है। बलूचिस्तान वाले, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो इधर लगा रहे हैं जोर, इस इलाके में पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इलाका, अगर इसको मैं इससे मार्क करूं तो ये बहुत बड़ा इलाका जो है एक बहुत बड़े बहरान के गिरफ्त में आने वाला है। यानी कि आग बहुत बड़े पैमाने पर लगने वाली है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बिल्कुल अलर्ट रहें, हमारी फ़ौजें एकदम तैयार रहें किसी भी कंटिजेंसी को निपटने के लिए। क्योंकि जब पाकिस्तान के घर में आग लगेगी तो पाकिस्तानियों की जो मेंटालिटी है कि यार हम तो मरेंगे और डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि दुश्मनी हमारे साथ में है। उन्होंने एक स्टेटमेंट मेरे को याद है, किसी जर्नल का था या किसी नेता का था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर हथियारों पे खतरा आएगा किसी भी तरफ से, तो हम न्यूक्लियर बम इंडिया पे चला देंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाए थे, हम उनको व्यर्थ या वेस्ट होने नहीं देंगे। तो ये सोच है। तो आग कहीं भी लगे, हमला वो हमारे ऊपर कर सकता है, क्योंकि एक यही तरीका है पाकिस्तान के पास अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है। और कंटिजेंसी 2 भी है। कंटिजेंसी 2 ये है कि जब सिचुएशन बहुत डामाडोल हो जाए और पाकिस्तान की फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर पूरी तरह से इन्वेस्टेड हो जाए, तो आप धीरे से सिंध के इलाके के अंदर इंसर्जेंसी को फ्यूल कर दें। क्योंकि इन सिंध के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको बताऊं। सिंध का जो इलाका है, ये वाला, ये हमारे बॉर्डर के साथ ये लगता हुआ ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वडेरे हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, जैसे भुट्टो फैमिली है, बड़े बड़े जमींदार हैं। तो इनका अलग खेल है। जो आम सिंधी है बहुत गरीब है और एक बहुत नफरत रखता है इन वडेरों के खिलाफ, तो उनको उकसाने की ज़रूरत है। तो आपका काम है इनको उकसा दो। तो अगर ये सिंध में आग भड़क जाती है और उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भड़की हुई है, ईरान साइड के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि इसको इस आग पे काबू किया जा सके, तो ये भारत के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन बनती है कि बगैर युद्ध करे, बगैर हमला करे, एक बहुत बड़े इलाके पाकिस्तान के अंदर आप आग लगा सकते हैं। और अगर आपने सिंध में आग लगा दी और आप सक्सेसफुल हो गए, तो मान के चलिए कि जो पंजाबी पाकिस्तान है वो कोलैप्स हो जाएगा। और हम बेसिकली यही चाहते हैं कि पंजाबी पाकिस्तान कोलैप्स हो, जिससे कि हमारा जम्मू और कश्मीर शांत हो, गिलगिट बल्तिस्तान और POJK के अंदर जो अनरेस्ट है वो शांत हो, वहाँ पे लोगों को इमदाद पहुँचाई जा सके, उनको बेसिक नीड्स उनकी पूरी की जा सके, और सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाकों को आज़ाद कराया जा सके। तो ये ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप इस पूरे मसले पर क्या अपनी राय रखते हैं। तो ज़रूर आप रिफ्लेक्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।